शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर हल्ला और हंगामे से जुड़ी है। विरोधी एक ही बात कह रहे हैं हर मंच से, हर रैली से, हर रोड शो से कि 400 पार तो बदल जाएगा देश का संविधान। यानी मोदी ने अगर हैट्रिक लगा दी चुनाव में, मोदी तीसरी बार जीत कर आ गए और थोड़े बहुत नहीं 400 पार, 400 से ज्यादा मोदी की सीटें आ गई तो मोदी संविधान बदल देंगे। ये कौन कह रहा है? ये वो सियासतदान कह रहे हैं जो मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए, जो मोदी को रोकने के लिए एकजुट हुए हैं। आखिर ये रैलियों में क्यों बार बार कह रहे हैं? क्या मकसद मोदी का खौफ, मोदी का डर पैदा करना, संविधान के नाम पर हल्ला हंगामा और शोर मचाना, और शोर मचाकर लोगों को गुमराह करना मकसद है? आज पीएम मोदी ने भी इसका जवाब दिया, जरा सुनिए। 4 जून 400 पार, 4 जून। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, उसको बचाने का चुनाव है। वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा। क्या 2024 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव है? इसके बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। मोदी जी इस देश को पूरा बर्बाद करके, लोकतंत्र को खत्म करके वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। क्या 400 पार करने के बाद मोदी संविधान बदल देंगे? देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी के 400 पार के नारे के बाद विरोधी दलों ने प्रधानमंत्री पर हमले तेज कर दिए हैं। विरोधी शोर मचा रहे हैं कि तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद मोदी संविधान बदल डालेंगे। एक ही नारा है, लोकतंत्र को बचाओ, तानाशाही को हटाओ। विरोधी चीख रहे हैं कि देश का यह आखिरी चुनाव है, इसके बाद अब कोई चुनाव नहीं होगा। अब मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर वार किए। मोदी ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अब संविधान नहीं बदल सकते। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और आइए आपको बताऊं, एक आध नेता नहीं है, सभी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, जो कह रहे हैं ये चुनाव आखिरी है। सबसे पहले राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी संविधान को नष्ट कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है, संस्थानों को नष्ट कर रही है, भारत को विभाजित कर रही है। हमारा काम संविधान की रक्षा करना है, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना है। शरद पवार साहब कह रहे हैं बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान पर बीजेपी को घेरा। यह टिप्पणी दर्शाती है कि बीजेपी नेतृत्व के मन में क्या है। यह देश के लिए चिंताजनक है। अगर कोई सार्वजनिक रूप से ऐसा कह रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेगड़े ने कहा था, बीजेपी के सांसद, उनकी पार्टी को संविधान में संशोधन करने, कांग्रेस द्वारा इसमें कई की गई विकृतियों और अनावश्यक परिवर्तन को ठीक करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। बाद में बीजेपी ने इसे हेगड़े की निजी टिप्पणी कहा। साथ ही हेगड़े को बयान के लिए नोटिस भेजा गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी के नेता और सांसद खुलेआम संविधान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की है? इसका मतलब क्या आप भी उनके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया गया है? लालू यादव कह रहे हैं अगर किसी ने संविधान बदलने की बात कही तो ये जनता उसकी आंख निकाल लेगी। ये संविधान किसी ऐसे वैसे ने नहीं बनाया, ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया है। अखिलेश कह रहे हैं अगर ये लोग 400 सीट जीतेंगे तो वो फिर से कृषि कानून लाएंगे, किसानों की उपज छीन लेंगे, उद्योगपतियों को बेच देंगे। 400 पार का नारा इसलिए दे रही है ताकि वो आरक्षण खत्म कर दे, वोट करने का अधिकार भी छीन ले। बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी अंबेडकर के संविधान को नष्ट कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी।
खड़गे साहब कह रहे हैं आप लोकतंत्र चाहते हैं या तानाशाही? जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं उन्हें देश से बाहर निकालने की जरूरत है। हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। बीजेपी ने संविधान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। पीएम मोदी की जिस तरह की विचारधारा है उससे देश में समृद्धि नहीं आएगी। महबूबा कह रही है यह देश का आखिरी चुनाव हो सकता है, इसलिए कश्मीर के लोग चुनाव का बहिष्कार न करें, इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। संजय सिंह कह रहे हैं बीजेपी के लोग बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं। अयोध्या के एक सांसद ने कहा नरेंद्र मोदी का काम 272 सांसदों में नहीं चल रहा। संविधान बदलना है तो 2/3 सीट चाहिए। संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं बीजेपी भारत में संविधान को खत्म करना चाहती है। भारत में भी चीन और रूस जैसी शासन व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान को नष्ट करना चाहती है। संविधान की रक्षा के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ। पीएम मोदी ने क्या कहा? चुन चुन कर विरोधियों को जवाब दिए। आज बिहार की 2 रैलियों में मोदी के निशाने पर विरोधी थे। मोदी ने कहा जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं, आजादी के बाद उनके हाथ सत्ता अब तक उन्हीं के हाथ थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने की हिम्मत नहीं थी। यह मोदी है जो संविधान को लेकर समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में आन बान और शान से हमारा संविधान लागू है। पीएम ने कांग्रेस पर संविधान को रद्द करने और तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया। आपातकाल में कांग्रेस ने संविधान को बंधक बना लिया था। पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया है। खुद अंबेडकर भी भारत का संविधान नहीं बदल सकते हैं। संविधान को लेकर विपक्ष अफवाहें फैला रहा है और जो संविधान के खिलाफ है ये चुनाव उन्हें सजा देगा। ये मोदी के शब्द आइए अब आपको सुनवाता हूं उन सियासतदानों को जो लगातार चुन चुन कर जैसे जैसे 19 अप्रैल नजदीक आ रही है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वो बार बार हर मंच से कह रहे हैं मोदी संविधान बदलने वाले हैं। पीएम मोदी 24 के बाद अगला चुनाव नहीं होने देंगे। सुनिए। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, उसको बचाने का चुनाव है। अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा। वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा। देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए सब नेता, आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुलेआम कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बदलना है। जब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, भारत के संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। ये शपथ हमने ली है और इसको हम पूरा करेंगे। केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो या कोई और हो, वो जेल में इसलिए है वो संविधान को बचाना चाहते हैं, आपके वोट को बचाना चाहते हैं। झूठ फैलाते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है। आपने विरोधियों को भी सुन लिया और पीएम मोदी को भी सुन लिया, लेकिन पीएम मोदी ने आईना दिखाया उन सबको जो मोदी पर संविधान को लेकर हमला कर रहे हैं। यह पीएम मोदी की एक तस्वीर है। जो शख्स खुद संविधान के आगे दंडवत हो, मोदी की वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब पहली बार लोकसभा में चुनकर पहुंचे थे और लोकसभा की सीढ़ियां उसकी दहलीज पर दंडवत हो गए थे, मत्था टेका था। पीएम मोदी के 400 पार के नारे से विपक्ष में खलबली है। 400 सीट के बहाने विपक्ष ने संविधान बदलने का आरोप लगाया। बीजेपी संविधान को लेकर कांग्रेस को अक्सर घेरती रही। पीएम मोदी ने आज बिहार में रैली के दौरान कहा, हमने संसद में संविधान दिवस मनाने की बात कही, तब कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संसद में ही इसका विरोध किया। तो कौन संविधान के खिलाफ है?
संविधान दिवस कार्यक्रम पर भी कई दल संसद नहीं पहुंचे। बताइए कौन संविधान के खिलाफ है? बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। 1990 में वीपी सिंह साहब की सरकार में अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला, तो संविधान निर्माता को क्यों भारत रत्न नहीं दिया गया? नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष ने बहिष्कार किया, लोकतंत्र के मंदिर का भी बहिष्कार किया। 1975 में आपातकाल लोकतंत्र का काला दिन था। संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हो चुका है, आगे भविष्य में होगा तो पहली बार नहीं होगा, 106 बार पहले भी संशोधन हो चुके हैं। संविधान में ही संशोधन का प्रावधान किया गया है बाकायदा। संविधान संशोधन से ही महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ है। भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। दूसरा तरीका, संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तीसरा तरीका, बहुमत के साथ आधे राज्य विधानसभा से भी मंजूरी लेनी होती है। 2/3 बहुमत के लिए लगभग 362 सीटों की जरूरत किसी एक दल को होती है, किसी सरकार को होती है।